नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां विधानसभा मुकेश सिंघल का कमरा सीज कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कमरा सीज होते वक्त वहां मौजूद रही हैं। विधानसभा के सचिव का ये कमरा सील कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक ये कमरा इसी तरह सीज रहेगा। कमरे में भर्ती के कई दस्तावेज हो सकते हैं और इस पर जांच होगी। जांच पूरी होने तक सचिव का कमरा सीज रहेगा। और जब ये कमरा सीज किया गया तो विधानसभा अध्यक्ष भी वहीं पर मौजूद थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का कमरा सीज कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का कमरा सीज किया गया है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कमरा सीज ही रहेगा। दिया गया है जांच समिति को कि वो 1 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करें। रिफॉर्म्स भी हम चाहेंगे तो रिफॉर्म्स की भी बात उस समिति से बाहर निकल कर आए, ऐसी मेरी आशा है। और जिस तरह की समिति आप लोगों के सामने मैंने रखी है वो प्रदेश की सेवा में काफ़ी सालों से लगे हैं, क्योंकि वो कार्मिक में सचिव रहे हैं तो रूल्स और रेगुलेशंस के ज्ञाता हैं, जानते हैं किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, कैसे फॉलो होने चाहिए, नियम किस तरह से लागू होने चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छी रिपोर्ट निकल के आएगी। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें विधानसभा में होंगी जांच समिति के लिए, तो इसमें अपने प्राथमिक तौर पर क्या चीज़ें की हैं? अभी कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर ना जाकर जांच समिति ऐसा है, देखिए आपने देखा होगा भी हमने हमारे जो सचिव साहब हैं, क्योंकि उनका भी नाम मीडिया में और वो आया है, जगह जगह से आया है, तो इसलिए वो एक थोड़ा लंबी छुट्टी में भेज दिए गए हैं। और उनका ऑफिस हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं, उसमें फाइलें हैं, तरह तरह के कागजात हैं, उसको हमने सील किया है। और जिस दिन समिति चाहेगी और वहाँ से फाइल मांगेगी या कुछ कागजात मांगेगी तब हम उस सील को खोलेंगे। जांच की जो बात आपने कही है 2 फेस में कही है, 2002 से 2011 तक, वो लोग तो सब नियमित हो चुके हैं, तो क्या वो ज़रूरत है? और क्या इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी है कि ऐसा है कि ज़रूरत है कि नहीं है, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ सब क्लियर होना चाहिए। मतलब ये जो इस बार जांच हो, फिर बार बार हम पीछे ना जाएं। समय आ गया अब आगे देखने का, रिफॉर्म्स का, अच्छी चीज़ों का, किस तरह से उत्तराखंड को हम और अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, युवाओं को किस तरह से हम अपने साथ जोड़ें। तो इसलिए एक बार चीज़ें हो जाएं तो अच्छा रहेगा। तो मैं तो चाहूँगी कि 2000 से लेकर 2022 तक पूरा जांच हो। खंडूरी के नाम के साथ आपका नाम ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, तो आगे इस तरह की चीज़ें ना हो उसके लिए कोई कड़ा नियम बने? बिल्कुल, एकदम कड़ा नियम होगा। रिफॉर्म्स तो लाएंगे ही लाएंगे और इस तरह से लाएंगे कि उत्तराखंड विधानसभा की जो गरिमा है वो और ऊपर हो और बढ़े। और कुछ ऐसा काम हम ना करें जिससे हमारे प्रदेशवासियों को और हमारे युवाओं, हमारे बच्चे और बच्चियों को किसी तरह का कष्ट हो या उन्हें किसी तरह की परेशानी हो। धन्यवाद एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थी रितु खंडूरी जी, विधानसभा अध्यक्ष, और उनका साफ कहना है कि जो भी भर्तियाँ हुई हैं उनके लिए जांच समिति का गठन कर दिया है और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ ही जांच समिति काम करेगी और आने वाले दिनों में एक कड़क नियम बनाया जाएगा ताकि उत्तराखंड विधानसभा में जो भी भर्तियाँ हों वो पारदर्शिता के साथ हो। देहरादून से प्रेस सहयोगी कष्ट पलवंश के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो दिलीप कुमार कोठिया की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया है जो इस मामले में जांच करेगी। और ऐसे में सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, जब तक जांच हो तब तक ये कमरा सील रहेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का कमरा सीज कर दिया गया है। और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पूरी निष्पक्ष जांच इस मामले में होगी ताकि भविष्य युवाओं का गर्त में ना जाए और सभी को मौका मिले यहाँ नौकरियों का। आपको बता दें कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई उसमें आरोप लगे कि अपने करीबियों की भर्तियां की गई हैं और ऐसे में इस मामले पर अब जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन कर दिया है और उसके बाद विधानसभा में पूरी तरह से अब तमाम निगरानी बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त जो सचिव हैं मुकेश सिंघल, उनके रूम के बाहर हूँ और आप देखेंगे तो उनका जो कमरा था विधानसभा सचिव का वो सीज कर दिया गया है। ये सील लगा दी गई है विधानसभा के सचिव के रूम में, क्योंकि तमाम जो भर्तियाँ हुई हैं हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स इसी रूम में हों और इसीलिए जाँच समिति पर किसी तरह का दबाव ना हो, असर न पड़े और जाँच समिति पारदर्शिता के साथ अपना काम करती रहे। इसीलिए जो सिंघल साहब का रूम है वो फिलहाल ये सीज कर दिया गया है। विधानसभा
अध्यक्ष रितु खंडूरी की निगरानी में ये रूम सीज किया गया है और जिस तरह से उनकी नियुक्ति को लेकर और तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनमें भाई भतीजावाद को लेकर तमाम चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें एक 3 सदस्य कमेटी होगी, वो जाँच करेगी। उसी तमाम जो जाँच होगी वो प्रभावित ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स उन्हें वक्त पर मिलते रहें, इसीलिए विधानसभा जो सचिव हैं मुकेश सिंघल, उनका कमरा ये सीज कर दिया गया है। अब तमाम जो चीज़ें आगे रहेंगी और तमाम जो जांच समिति अपनी काम करेगी वो विधिवत रूप से आगे काम कर सके और पूरी तरह से हर पारदर्शिता उसमें अपनाई जाए, इसलिए मुकेश सिंघल का जो कमरा है वो सीज कर दिया गया है और 1 महीने की छुट्टी पर उन्हें फिलहाल भेज दिया गया है। जब भी जरूरत होगी मुकेश सिंघल को जाँच में सहयोग करने की तो उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पूछताछ की जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है विधानसभा भर्ती घोटाले पर। अब ये बड़ा एक्शन हुआ है जहां विधानसभा सचिव को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। जांच के लिए विशेष समिति का गठन हो चुका है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से साफ कर दिया गया है। एबीपी गंगा ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया और उसका अब असर भी हो रहा है, जहां इस मामले में अब जांच के लिए विशेष समिति का गठन हो गया है। साथ ही विधानसभा सचिव का कमरा भी सील कर दिया गया है और रितु खंडूरी की तरफ से कहा गया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जांच कमेटी का गठन हो चुका है, 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी और साथ ही सचिव को भी 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। घोटाले से जुड़ी हुई ये जांच समिति अब जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सबमिट करेगी। विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। तो देखना होगा कि 1 महीने के बाद क्या इस रिपोर्ट में आता है। पिछले 10 सालों में जो भर्तियां विधानसभा में हुई हैं, उसकी जांच इस दौरान की जाएगी। बढ़ते हैं अब आगे। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है, ये अहम खबर आपको दे दें। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। सीएम योगी के ट्विटर पर 21.5 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। वहीं राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 21.4 मिलियन है। यानी इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे में उनकी लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फॉलोअर्स से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स की संख्या है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जहां उनके मजबूत और निडर फैसलों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका असर दिख रहा है। राहुल गांधी की फॉलोअर्स की संख्या तकरीबन 21 मिलियन है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स की संख्या उनसे काफी ज्यादा है। सीएम योगी के ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की संख्या 21.5 मिलियन है, तो वहीं राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 21.4 मिलियन है।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सीएम योगी के दौरे की। मुरादाबाद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और जनप्रतिनिधियों से बात कर उनके सुझाव भी लिए। इसे लेकर हमने यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बात की। समीक्षा बैठक के साथ ही मदरसों के सर्वे पर हो रही सियासत को लेकर उन्होंने जवाब दिया। साथ ही 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की। आज पहली बार कैसी रही समीक्षा बैठक? अंदर बैठेंगे हम। समीक्षा बैठक कैसी रही सर? माननीय मुख्यमंत्री सभी पैरामीटर पर समीक्षा की है, चाहे लाभार्थी परक योजना हो, विकास की योजना है, और कार्यकर्ताओं से भी सभी जनप्रतिनिधियों को सुझाव लिए हैं और बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे से समीक्षा की है और सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विकास कार्य की योजनाओं को आगे बढ़ाएं। सर पहली बार आप मुरादाबाद पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। पहले तो आपको बधाई हो, बहुत बधाई हो आपको। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि मुरादाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सारी जिंदगी मुरादाबाद में बीत गई मेरी, तो मुरादाबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा समय है और हम सब साथ मिलकर इस प्रदेश की विकास की यात्रा को, देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्ध फार्मूले पर आगे चलेंगे। मुरादाबाद के और प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और अच्छा काम। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर खास फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। रामपुर और आजमगढ़ की बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के चल रही है। तो क्या आज जो जनप्रतिनिधियों के साथ और पार्टी के नेताओं के साथ बात हुई है आपकी, मुख्यमंत्री जी की, क्या खास मंत्र जो है कार्यकर्ताओं को दिया गया है? बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संपर्क, उनकी सक्रियता, जनता से उनका संवाद, और जो हमारी सरकारें हैं, सरकारों ने जो काम जनता के लिए किए हैं, लोक कल्याण के लिए किए हैं, देश के लिए किए हैं, उन कामों को अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, संगठन के माध्यम से नीचे तक ले जाएंगे और उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते रहे। यहाँ पर यूपी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और रालोद का जो गठबंधन है, कभी रालोद के नेता कहते हैं कि हम साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, कभी कहते हैं साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको? ये लोग कन्फ्यूज हैं और जनता के बीच में जाना नहीं चाहते। जनता से इनका कोई कनेक्ट है नहीं, जनता के लिए इन्होंने कुछ करा नहीं। जब ये लोग सरकारों में तो इन्होंने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, ये सब काम करें। अब जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये सोच रहे हैं गठबंधन में चले जाएं, जनता उस भावना के साथ इनके साथ जुड़ जाएगी, तो जनता समझ चुकी है। बैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एक बड़ी खबर, मुरादाबाद से बिजनौर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब कुछ ही देर में सीएम योगी जनसभा में पहुंचेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा सीएम के द्वारा। यहां से आज रात बिजनौर में ही रुकने का सीएम का कार्यक्रम है। तो मुरादाबाद के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वे जनसभा स्थल पर भी पहुंच जाएंगे। यहां से कई विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्य किया जाएगा और आज रात बिजनौर में ही सीएम रुकेंगे। और अब खबर सीतापुर से, जहां यूपी सरकार के मंत्री को खुद धरने पर बैठना पड़ा। राज्य मंत्री सुरेश राही ने ग्रामीणों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। दरअसल ग्रामीणों को एक नोटिस मिला था, इसी की वजह से मंत्री जी धरने पर बैठ गए। यहां प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया था। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने यह धरना दिया। ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे थे मंत्री सुरेश राही। हालांकि प्रशासन के इस नोटिस के विरोध में उनके साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी जुटे। अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों को एक नोटिस दिया गया था और इसी के खिलाफ ये धरना दिया गया। हालांकि बाद में समझाइश हुई और फिर उन्होंने अपना धरना खत्म भी कर लिया। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, रायबरेली में अपराधी करुणेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने अपराधी की 35 लाख की संपत्ति कुर्क की है। अपराधी के घर पर मुनादी करवाकर ताला लगवाया। अपराधी पर तस्करी समेत अन्य धाराओं में 3 केस दर्ज हैं। अपराधियों पर सख्त है प्रशासन और अब अपराधी की 35 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अपराधी के घर पर मुनादी करवाकर ये नोटिस लगाया गया। अपराधी पर तस्करी समेत अन्य धाराओं में 3 केस दर्ज हैं और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है अपराधी करुणेश पर।
वहीं फर्रुखाबाद में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। यहां सरकारी तालाब की जमीन पर 3 अवैध मकान बने थे और इसे प्रशासन ने अब ध्वस्त कर दिया है। 3 प्लॉट्स की अवैध 4 दीवारी भी गिरा दी गई। हालांकि मकान गिराए जाने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन का पुरजोर विरोध किया। बावजूद इसके बुलडोजर चलता रहा। 701 तालाबीय भूखंड है, इस पर अतिक्रमण विद्यमान था। उन लोगों के खिलाफ बेदखली का केस चला। बेदखली वाला जो कोर्ट था उसने आदेश पारित किया और आदेश पारित करने के बाद बेदखल करने की बात कही, उन्हीं को बेदखल कराया गया। लगभग कितने लोग हैं? ऐसे 3 लोग हैं जिनको आज विस्थापित कराया गया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।